दो दोस्त थे आपस में, एक किसान था और दूसरा जौहरी था। किसान को कहीं से भी एक जो लाल मिल गया, उसने वो जो लाल था अपने पास रख लिया और समझने लगा कि लाल तो कीमती है, क्योंकि उसको कई मोमियों में बांध रखा था। और उसने एक सिंपल बंदे को दिखाया, तो वो बंदा कहने लगा कि ये नाग जो है बहुत कीमती है, ये लाल जो बहुत कीमती है। अब उसका मन फिर भी न ठहरे, तो उसने वो जो अपना नग था अपने जौहरी दोस्त को दिखाया। तो जौहरी दोस्त कहने लगा कि ये जो आपका नग है ना, ये मैं अब नहीं बता सकता, मैं भी किसी से जाके दिखाऊंगा और कैसा होता है। उसने उस अपने दोस्त से वो नग ले लिया, लाल ले लिया। लाल लेकर के उसके मन में बेईमानी आई, कीमती था, तो उसने वैसे का वैसा नकली लाल जो था उस अपने दोस्त को दे दिया। कई ज़िंदगी के कई दिन होते हैं, वो जो लाल रखने वाला किसान था वो मर गया। वो जाते जाते अपनी पत्नी को बता दिया कि कभी ज़रूरत पड़े तो ये नाग को आप बेच करके, लाल को बेच करके अपना जीवन आगे कर सकते हो। तो अब वो पूरा होगा, पूरा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अपने बच्चे को पत्नी कहती है उसकी कि बेटा, तेरे पिता ने कहा था कि हमारे पास बहुत अच्छा नाग है, बहुत अच्छा लाल है, इसे ले जाओ और कहीं बेच आओ। अब उस बच्चे की चाचा की एक दुकान थी, और कभी कभी भाई में विवाद हो जाता था और ताने होते थे, ताने बजते थे। उसका मन बहुत अच्छा था, वह अपने भतीजे की मदद करना तो चाहता था, लेकिन अपनी भाभी के डर से उस बच्चे को ना तो बुलाता था और ना ही कोई मदद कर सकता था। हालत ख़राब होती गई, तो वो पत्नी ने कहा अपने बेटे को, भाई इसे किसी को दिखाओ, ये जो नाग है ये लाल है, ये कैसा है। तो बच्चे के मन में आई कि अपना खून अपना होता है, क्यों ना मैं अपने चाचा को दिखाऊं। जब वह चाचा के पास गया तो चाचा उससे कहने लगा, देखो बेटा, अभी तुम इसे वापस ले लो, ये नग ठीक है, कीमती है, लाल कीमती है, और तुम इसे अपने घर में रखो, जब कीमत बढ़ेगी तो अपने आप हम किसी को बेच देंगे। हाँ, तू उतने देर मेरी दुकान पे काम कर और मैं तुझे सामान लेकर देता हूँ घर के लिए, कुछ पैसा ले जा और अपना खर्चा करो, अपना लून तेल लाओ और इससे अपना घर चलाओ। अब वो जैसे ही पास दुकान में काम करने लगा और घर में खर्चा ले जाकर देखा, तो माँ ने कोई इतराज़ नहीं किया, क्योंकि वो भी जानती थी अगर बच्चा काम करेगा तो खाएगा किसी से भी है। घर में गरीबी आ चुकी थी। कुछ दिनों के बाद उसने क्या किया कि जो बच्चा था, जिसके पिता एक्सपायर हो गए थे, जिसके पास लाल था, उसको हीरे परखने पर लगा दिया। 6 महीने के बाद वो बच्चा बहुत ट्रेन हो गया। अब उसके चाचा ने बोला, बेटा अब तुम जाओ और आज मार्केट में लाल के अच्छे कीमत मिलेंगे, आप ले आओ। तो बच्चा जब वो लाल लेकर के पिताजी के, अपने चाचा जी के पास पहुंचा, तो चाचा जी कहते से खोलो, इसे देखो। उसने खोला, 3 परतें, 4 परतें, 5 परतें खोली और उसमें उसको लाल दिखाई दिया। अब वो चौंक गया, बच्चा हैरान हो गया, कहने लगा कि चाचा जी, आपने मुझे इतनी तो परख सिखा दी है कि हीरे नकली कौन से होते हैं और असली कौन से होते हैं, ये तो भाई नकली ही निकला है। बड़ा अफसोस। दोनों चाचा भतीजा बैठ के, अब चाचा कहता है कोई बात नहीं बेटे, तुम कमाओ और खाओ, जैसे मेरे बेटे हैं वैसे तुम मेरा बेटा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने किसी के थ्रू मैसेज कर दिया गांव में कि अब जो हीरे जवाहरात महंगे हो रहे हैं, अब इनकी कीमत बढ़िया मिल रही है, इसको अरब के लोग ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, किसी ने बेचना हो तो बेच दें। अब वो जो जौहरी था वो उसी के पास आया, तो लड़के के पास आया,
लड़की को कहता है कि देख बेटा, मेरी तेरे पिताजी के संग बहुत दोस्ती थी और मुझे पता चला है कि जो तेरा चाचा है वो जौहरी का काम करते हैं, उसके पास अरब देश के लोग आते हैं। तो बच्चा कहना हाँ बिल्कुल चाचा जी आते हैं। उसे भी चाचा जी कहता था। तो क्या करना है? कहते मेरे पास एक लाल है, बहुत असली है, बहुत कीमती है, अगर ये अच्छे पैसे दे जी तो अच्छा रहेगा। वो बेटे ने कहा कि चाचा जी वो नाग मेरे पास छोड़ दो और कल को पता नहीं किस टाइम आए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, रात को आ जाए, व्यापारी का क्या पता होता है, तो मैं इसकी कीमत बता दूँगा आपको कि इसकी कीमत क्या होती है। अब उसने बच्चे ने वो नाग हीरा था, लाल हीरा अपने पास रख लिया और चाचा से कहता है कि अब क्या करें? तो चाचा कहता है इसका नकली बना करके और कल इसको वापस कर देना कि इसकी ये कीमत है। अब दूसरे दिन वो जो जौहरी था, जो जिसने बेईमानी की थी, वो आया। उसने कहा बताओ मेरे उसका कितना कम है? तो लड़का बोला कि उसे चाचा जी वो जो व्यापारी कहते हैं कि ये है तो बहुत कीमती है तो बहुत कीमती है, पर अभी हम आ नहीं सकते, हमारे पास सामान बहुत हो गया, हमने बहुत हीरे जवाहरात बेच दिए हैं, अब इसकी कीमत आगे और बढ़ जाएगी, तुम 1 साल रुक जाओ और इसे संभाल कर रखो। अब उससे बच्चे पर उसने विश्वास कर लिया। अब जैसे ले करके वो अपने घर में पहुंच गया। उसने वो बहुत कीमती लाल था अपनी तिजोरी में रख लिया। अब वह प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो अरब वाले सेठ आएंगे और हमारा लाल बिक जाएगा। ऐसे करते करते उसको साल में फिर उसी दुकान पे पहुंचा। तो बेटे ने और चाचा ने जवाब दिया भाई ठहर, जो शेख हैं वो भी आएंगे 1 साल के बाद। 2 साल निकल गए, 3 निकल गए, 4 निकल गए, 5 निकल गए। अब वह अंदर से बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि ये मेरा लाल है, बहुत कीमती है, मुझे भी ज़रूरत है, पर रब दी किस्मत कि वो लाल अपना बेच ना पाया, कोई लेने भी ना आया। अब कुछ दिनों के बाद जब वह बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने के बाद उसने उस लाल को अब बता दिया कि बेटा मेरा फलानी जगह जो लाल पड़ा हुआ, इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, अब बेच देना। अब वो भी मर जाता है। तो अब उसका बच्चा जो था वो उसी लाल को लेकर के किसी जौहरी के पास जाता है। तो कहते हैं कि वो जब गया, वो कहता कि मैंने अपना लाल बेचना है। कहते ले लो दिखाओ। जब देखा तो वो लाल नकली था। अब जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, जैसी करनी वैसे भरनी। उसमें जो सबसे बड़ा जो रोल रहा, सबसे बड़ा जो किरदार रहा, वो बच्चे के चाचे का था, खून के रिलेशन का, कि उसने उस बच्चे को सिखाया। अगर वह सीधा कह देता कि तेरा नाग जो है, जो तेरा हीरा है नकली है, तो वो उसके जो भतीजा और उसके जो भाभी ये ना मानती। अब उनकी किस्मत ने पलटा दिया और उनके पास उनका नाग आ गया। जिसने नकली था, नकली के पास नकली चला गया। इति